वनडे क्रिकेट का 13वां वर्ल्ड कप टूर्नामेंट शुरू हो गया, लेकिन जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई उसको लेकर सवाल उठने लगे और चिंताएं भी बढ़ रही हैं। पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। दर्शक गायब। दुनिया के सबसे आधुनिकतम स्टेडियम से दर्शक गायब। शुरुआती मैच में ही स्टेडियम में दर्शक देखने को नहीं मिल रहे थे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी टटोली जानी चाहिए, समझी जानी चाहिए। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये कि इस स्टेडियम तक लोगों को लाने के लिए बीजेपी ने पूरा इंतजाम किया था। बीसीसीआई करे ना करे, बीजेपी ने पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक दी थी। लोगों से कह दिया था कि इंग्लैंड और आप न्यूजीलैंड का मैच ना समझिए, ये भारत पाकिस्तान का मैच है, आपको मुफ्त पास दे रहे हैं, जाइए स्टेडियम भर दीजिए। लेकिन मुफ्त पास बीजेपी ने बांट भी दिए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को, लेकिन कोई स्टेडियम नहीं पहुंचा। स्टेडियम खाली रहा। तो क्या बीजेपी का यह फार्मूला फेल हो गया? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर बेग। बीजेपी के मुफ्त पास देने के ऐलान के बाद भी स्टेडियम तक लोग नहीं पहुंचे। यहां तक कि लोगों को पहले मैच में पहुंचने के लिए यह कहकर बीजेपी ने पास दिए थे कि मैच भारत पाकिस्तान का है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम खाली रहा। भारत में हो रहे वर्ल्ड कप मैचों के टिकट के लिए जमकर मारामारी हुई थी। टीम इंडिया नहीं बल्कि अधिकतर टीमों के मुकाबले सभी टिकट उसके बिक चुके थे। इस बीच बीजेपी ने 40,000 महिलाओं को मुफ्त टिकट देने का फैसला कर दिया। ऐलान कर दिया कि न सिर्फ मुफ्त टिकट दिया जाएगा बल्कि चाय और लंच भी दिया जाएगा। हालांकि जब ये पूछा गया कि 40,000 टिकट का पैसा बीसीसीआई देगी, बीजेपी देगी, और अगर बीजेपी देगी तो 40,000 टिकट का पैसा दे कौन रहा है बीजेपी में से, तो बीजेपी के प्रवक्ता बगले झांकने लगे। बीजेपी ने कह दिया कि ये पिछले महीने संसद में जो महिला रिजर्वेशन बिल पास हुआ है उससे प्रेरित है, जबकि वर्ल्ड कप के पहले मैच के टिकट इस बिल के आने से पहले ही बिक चुके थे, ऑनलाइन बिक चुके थे, लोगों ने पहले ही रिजर्व करा ली। क्या ये टिकट बिके नहीं थे अहमदाबाद स्टेडियम के, इसलिए 30 से 40,000 महिलाओं को पास दिया गया और वॉलंटियर से नाम मांगे गए, पते मांगे गए, उनको टिकट पहुंचाए गए। और फिर ये नाम पते क्या चुनावों में इस्तेमाल होंगे? क्या चुनावी घोषणा और 2024 से पहले फ्री पास देकर क्या वोट का इंतजाम बीजेपी कर रही थी? महिलाओं को स्टेडियम तक पहुंचाने के लिए खाना, चाय का इंतजाम करने की बात कही गई, साथ ही मैच भारत पाकिस्तान का बता दिया गया, फिर भी लोग नहीं पहुंचे। गुजरात बीजेपी की तरफ से कहा गया कि हमने स्टेडियम तक लाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया था, बड़ी तादाद में लोग आएंगे ऐसी उम्मीद बीजेपी को थी, लेकिन महिलाएं नहीं पहुंची वर्ल्ड कप का मैच देखने के लिए। कई नेता इस मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे थे कि टिकट केवल महिलाओं के लिए है, टोकन दिए जाएंगे, एक टोकन चाय का होगा और एक फूड पैकेट का। स्कूल के बच्चों को भी बुलाया जाएगा, ये कहा गया था। लेकिन बीजेपी ने ये टिकट कहां से लिए? किसने इंतजाम करके दिया 40,000 टिकट का? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था या बीसीसीआई के किसी अधिकारी का सोर्स लगाया था, या विंडो पे खड़े होकर 40,000 टिकट खरीद लिए गए थे? आखिर ये माजरा क्या है? ये 40,000 टिकट की व्यवस्था बीजेपी ने अचानक से कैसे कर ली? ब्लैक में खरीदे थे टिकट या 40,000 लोग लाइन में लगे थे? आखिर कैसे ये टिकट खरीदे गए? किससे पास लिए गए? 30 से 40,000 लोगों का टारगेट किसने सेट किया था? 30 से 40,000 अगर पास आपने बांट दिए थे तो स्टेडियम में 4-5 हजार लोग क्यों दिख रहे थे? तो क्या मान लिया जाए कि बीजेपी का ये वाला आइडिया भी फ्लॉप हो गया?